नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही कि आज हम नेपाल टूर करने जा रहे हैं और वो भी बाय रोड, ताकि हम नेपाल अच्छी तरह से देख सकें और टूर का पूरा आनंद ले सकें। ये केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये प्राचीन पवित्र मंदिरों के लिए और एडवेंचर के लिए भी फेमस है। और हम जैसे टूरिस्ट लोगों के लिए यहाँ की हॉस्पिटलिटी तो बहुत अच्छी होती है। वैसे जियोग्राफिकली देखा जाए तो हम भारतीय लोगों के लिए नेपाल बहुत ही नज़दीकी देश है और एक हिंदू राष्ट्र भी। मैं बताना चाहूँगी कि हमें इंडियंस के लिए नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, आधार कार्ड ही काफ़ी रहता है। बिहार में से हम नेपाल बॉर्डर पहुंच गए। ये बॉर्डर पे भारत का बिहार का पार्ट आता है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट, और नेपाल की तरफ जलेश्वर। यहाँ बॉर्डर पे पेपर्स वगैरह की चेकिंग हो रही है, उसके बाद में हम नेपाल एंट्री करेंगे। यहाँ से जनकपुर नज़दीक है और उसको जनकपुर धाम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम वही जा रहे हैं। ये बॉर्डर क्रॉस करते ही हम भारत से नेपाल आ गए। ये है जनकपुर, यही राजा जनक की पुत्री जानकी, सीता माता, उनका जन्म हुआ। पहले त्रेता युग में ये प्राचीन मिथिला किंगडम कैपिटल था। ये यहाँ के मंदिरें, लेक, मिथिला आर्ट इसके लिए फेमस है। सबसे पहले श्री गणेश जी और हनुमान जी का दर्शन कर लेते हैं। यह है धनुष सागर लेक, पवित्र, प्राचीन और धार्मिक सरोवर। इसका संदर्भ श्री राम जी ने जो शिव धनुष तोड़ा था उसी से है, इसलिए इसको धनुष सागर कहते हैं। ये श्री राम मंदिर के मेन एंट्रेंस से हम अभी अंदर जाएंगे। ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसका निर्माण चतुर्भुज गिरी उन्होंने 17वीं शती में किया था। उसके बाद में पुनर्निर्माण अमर सिंह थापा, जो गोरखा मिलिट्री जनरल थे, उन्होंने किया। यहाँ बड़ा उत्सव रामनवमी और दशहरे के दिन होता है। जानकी मंदिर यहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ हम थोड़ी देर में जाएंगे। ये है राजदेवी मंदिर, जनकपुर के राजा उनकी कुलदेवी है। ये राम मंदिर के बगल में ही यह मंदिर है। जानकी मंदिर, इसको नौलखा मंदिर भी कहते हैं। बहुत ही विशाल और खूबसूरत। इसे देखते ही हमारा ध्यान जाता है इसकी भव्यता और इसके ऊपर किए गए मधुबनी पेंटिंग पे। इतना खूबसूरत पेंटिंग है कि हम देखते ही रह जाते हैं। दिसंबर में राम और सीता की विवाह पंचमी के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। 3 फ्लोर का ये मंदिर, 60 रूम्स है और सीता माता की ऑर्नामेंट्स और बाकी भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। पूरा नेपाल दर्शन करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी हम चितवन की ओर जा रहे हैं। रास्ते में एक मखवानपुर हेतोंडा आता है, राप्ती नदी के किनारे। ये यमलेश्वर महादेव मंदिर, इसकी विशेषता यह है कि 64 शिवलिंग का दर्शन एक साथ हो जाता है। बस कुछ ही मिनटों में हम चितवन पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वहां का कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे और कल हम जाएंगे चितवन नेशनल पार्क सफारी के लिए। सुबह जल्दी उठ के हम चले चितवन नेशनल पार्क। सबसे पहले हाथी दिखाई दे रहे हैं। कोहरा है और तेज हवा की वजह से बहुत ठंड भी लग रही है। ये नेपाल का पहला नेशनल पार्क है। ये आता है तेराई रीजन में और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला 1984 में। पहले इसका नाम था रॉयल चितवन नेशनल पार्क। जब इसका निर्माण हुआ 1973 में, तब ये नाम था, लेकिन बाद में 2006 में
रॉयल शब्द इससे हटाया गया। बीच बीच में हमें ऐसे बहुत सारे हिरन दिखाई दिए। ऐसी ओपन जीप होती है पूरा अंदर घूमने के लिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्राणी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, लेकिन यहाँ के पेड़ पौधे, पानी, इनके बीच नेचर में घूमते हुए बहुत मज़ा आया। नेशनल पार्क देखने के बाद हम जा रहे हैं अभी मनोकामना मंदिर। इसको मनोकामना भी बोलते हैं। गंडकी रीजन में ये पोखरा जिले में आता है मनोकामना मंदिर। मनोकामना मंदिर जाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होता है कुरिनटार, जहाँ से रोपवे चलती है। ये कुरिनटार आता है चितवन डिस्ट्रिक्ट में ही। वहाँ तक जाने के रास्ते में दोनों तरफ ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये बड़े बड़े झूले और पहाड़ी नज़ारे और शांत नदियाँ। सच में हम ये देख के नेचर में खो जाते हैं। हम पहुँच गए कुरिनटार, जहाँ एक केबल कार रोपवे स्टेशन का गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ से बड़ी गाड़ी भी अंदर तक जाती है। ये कुरिनटार काठमांडू और पोखरा के बीच के हाईवे पे ही है। देखो सामने यहाँ से दूर से ही हमें रोपवे दिखाई दे रहा है। केबल कार का टिकट यहाँ काउंटर पे भी निकाला जा सकता है या ऑनलाइन भी निकाला जा सकता है, जिसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है। केबल कार में से नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इतना स्पीड भी है और हरियाली है, नदी है। ये रोपवे से मंदिर तक जाने के लिए 2.8 किलोमीटर का रास्ता है और इसके लिए हमें 10 या 15 मिनट काफ़ी होता है। इसमें एक व्यक्ति के लिए 15 kg लगेज लिमिट है। ये रोपवे से मंदिर तक जाना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। केबल कार से उतरने के बाद ऐसे हमें 90 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही हमें सामने मंदिर दिखाई देता है। ये मनोकामना मंदिर 1300 मीटर की हाइट पे है। पोखरा जिले में स्थित ये मनोकामना मंदिर देवी भगवती को समर्पित है और ये बहुत ही पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। ये मंदिर 17वीं शती में बनवाया गया। गोरख के राजा राम शाह या पृथ्वीपति शाह, उनके कालखंड में ये बनवाया गया। इसका आर्किटेक्चर पगोड़ा स्टाइल है। पगोड़ा मतलब मल्टीपल रूफ। जैसे सामने ये मल्टीपल रूप दिखाई दे रहे हैं, उसको पगोड़ा स्टाइल कहते हैं। मनोकामना मंदिर, मनोकामना ये शब्द का अर्थ ही है कि हमारी जो मन की इच्छा होती है वो पूरी करने वाली देवी। इसलिए ऐसे माना जाता है कि हम जो मन में इच्छा यहाँ पे प्रकट करते हैं वो पूरी हो जाती है। ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका नेपाल दर्शन अच्छी तरह से हो जाएगा। हम पहुंच गए नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यह है श्री गुह्येश्वरी मंदिर। गुह्येश्वरी यानी गुप्त ईश्वरी। बागमती नदी के किनारे ये पशुपतिनाथ मंदिर के नज़दीक 51 शक्तिपीठों में से एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। अंदर कोई भी मूर्त नहीं है। जमीन के निचली बाजू में एक पानी का कलश रखा हुआ है। इसका दर्शन पशुपतिनाथ मंदिर के पहले लिया जाता है। ये है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। काठमांडू से 8 किलोमीटर दूरी पे शिवपुरी पहाड़ियों के तलहटी ये मंदिर है। 1300 साल पुरानी विष्णु की अनंत शयन मुद्रा में बेसॉल्ट पत्थर की 50,000 से भी ज़्यादा वजन की ये मूर्ति किसी भी सपोर्ट के बिना ये तैर रही है कितने सालों से। ये देख के ताज्जुब होता है और अद्भुत भी लगता है। ये है प्रसिद्ध पशुपतिनाथ, नेपाल का बड़ा मंदिर है। ये आता है बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में।
ये मंदिर का पुनर्निर्माण 1696 में हुआ। चलो हम अभी मेन मंदिर की तरफ चलते हैं। ये शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। पशुपतिनाथ, ये शब्द का अर्थ है पशु यानी प्राणी या जीवन, पति यानी स्वामी या मालिक, जीवन का स्वामी या जीवन का देवता ऐसे माना जाता है। हम आप पहुंच गए दर्शन के लिए पशुपतिनाथ। मेरे पीछे मंदिर है पशुपतिनाथ का। यहाँ पंडित जी की महत्वपूर्ण बातें सुनने के बाद ही हम आगे जाएंगे। ऑल इंडिया में जितना भी दर्शन हो जाते हैं, अखा ज्योतिर्लिंग के दर्शन सारा इंडिया में ही हो जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का दर्शन भी जाते हैं, यानी कि चेहरा का दर्शन भी जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद में आगे या पीछे पशुपतिनाथ के दर्शन किया नहीं तो आपने चारों धाम दर्शन पूरा नहीं हो जाते। हिंदू शास्त्र में लिखा है पशुपतिनाथ के अंदर में एक लिंग है जिसके चारों तरफ 4 मुख बने हैं, जैसा है रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, ऊपर का भाग पशुपतिनाथ। जो लोग 4 धाम दर्शन कर पाते नहीं, इसे एक बार पशुपतिनाथ के दर्शन किया तो वे आपने चारों धाम दर्शन किया का फल प्राप्ति हो जाते हैं। बोलते पशुपतिनाथ दर्शन करना से आदमी गुजर जाने के बाद में 84 योनि पार करना पड़ जाते हैं। बोलते पशुपतिनाथ दर्शन करना से आदमी गुजर जाने के बाद में पशु योनि से छुटकारा मिल जाते हैं, यानी कि पशु योनि में जन्म लेना ना पड़े। हिंदू शास्त्र में लिखा है के अंदर में कैमरा, मोबाइल, बेल अलाउड नहीं है। अंदर मंदिर के बाहर फोटो काट सकते हैं, अंदर अलाउड नहीं। मंदिर के अंदर श्रावाते मंदिर के अंदर आत्मदे अलाउड नहीं है। पिंड में हाथ लगाने के लिए मंदिर का शिखर सोने का है। मंदिर की लकड़ी चंदन की है और 4 दरवाजों में से 1 सोने का और 3 चांदी के दरवाजे। 5 मुख वाला शिवलिंग है। उसमें पूर्व में है तात्पुरुषा, पश्चिम में सद्योजात, उत्तर में वामदेव, दक्षिण में अघोर और 5वां है आकाश की तरफ। पशुपतिनाथ दर्शन के बाद हम जा रहे हैं अभी भक्तपुर, जो काठमांडू से 15 किलोमीटर दूरी पे है। ये पेड़ बहुत ही पुराना है और कहा जाता है इसके जो पत्ते होते हैं उसका तोरण नया घर जब बनता है तब उसको लगाते हैं। यह है प्राचीन और प्रसिद्ध भक्तपुर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है। 4 धाम है, पैलेस है, बहुत सारी मंदिरें हैं। यहाँ पे अलग अलग नाम के स्क्वायर्स है, जैसे कि दरबार स्क्वायर। ऐसे कहा जाता है कि पहले यहाँ से 4 धाम जाने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं थी, इसलिए यही 4 धाम बनवाए गए हैं। सामने जो विंडो वाला पैलेस दिखाई दे रहा है वो भूपेंद्र मल्ला राजा ने बनवाया था उसके 55वें जन्मदिन पर, इसलिए उसको 55 विंडो पैलेस कहते हैं। यहाँ 2015 में जो बड़ा भूकंप हुआ उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर से एक बार यहाँ के मंदिर स्ट्रक्चर्स फिर से बनवाए गए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हिंदी मूवीज़ का शूटिंग भी यहाँ पे हुआ है, जैसे कि महान, जॉनी मेरा नाम, घरवाली बाहर वाली, हरे राम हरे कृष्णा। यह है गोल्डन गेट। यहाँ अंदर राजा का कुलदेवता मंदिर है। यहाँ लकड़े में जो कार्विंग किया है और उसमें की गई नक्काशी वो देखने जैसा है। 14वीं शताब्दी में ये बनवाए गए हैं। माता सिद्धिलक्ष्मी मंदिर, लोकल भाषा में न्यातापोल मंदिर। 33 मीटर इसकी ऊंचाई होने के कारण ये सबसे ऊंचा मंदिर है। तो यूनिक आर्किटेक्चर देखो, 5 स्टोरेज का ये मंदिर है। यहाँ और बाकी बहुत सारे मंदिर है देवी देवताओं की देखने को मिली। हमारे इंडियन रुपए की वैल्यू नेपाल में ज़्यादा है। नेपाल में बहुत सारी जगह हमारी इंडियन करेंसी चलती है। यहाँ से अपनी पसंदीदा चीज़ें खरीद ली ताकि नेपाल टूर की यादें हमेशा ताज़े रहे। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे एक मंदिर है, वहाँ पे हम जाएंगे। ये है शिरडोलेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर को लेके बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है। ये सिपाडोल भक्तपुर में एक पवित्र हिंदू मंदिर है जिसको केदारनाथ मंदिर का सिर माना जाता है, इसलिए यहाँ की पूजा और आरती केदारनाथ मंदिर के नियमानुसार ही होती है। यहाँ के रुद्राक्ष फेमस है क्योंकि नेपाल में ऐसे अलग अलग मुखों वाले ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलते हैं जिसका आकार और उसके सतह पर अलग अलग रेखाएं होती है। हम अभी जा रहे हैं पुमदी कोट,
भौमेश्वर महादेव मंदिर देखने। ये जगह पोखरा से 10 किलोमीटर दूरी पे है और 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप्स है, लेकिन आसान है, इतने ज़्यादा भी स्टेप्स नहीं है। ऊपर आने के बाद देखो तो कितना बड़ा व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो कितनी बड़ी भगवान शिव जी की मूर्त है, 51 फुट इसकी हाइट है, टोटल हाइट 108 फुट है। ऐसे माना जाता है कि नेपाल में भगवान शिव जी की सबसे ऊंची मूर्त कैलाशनाथ महादेव है और दूसरा नंबर आता है ये मूर्त का। देखो यहाँ से सामने अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज दिखाई दे रही है। इस वक्त हम हैं पोखरा में। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा ये शहर है। सबसे पहले हम देखेंगे गुप्तेश्वर महादेव गुफा। यह है इसका मेन एंट्रेंस। ये गुफा देखने के लिए अराउंड 60 रुपीज़ का टिकट लेना होता है और नीचे हमें 150 मीटर नीचे जाना है देखने के लिए। इसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा लग रहा है और इसका कलरफुल डिज़ाइन भी। गुफा के अंदर का रास्ता ये पूरा ऐसे पत्थर का ही है। ऐसे माना जाता है कि डेविस फॉल का पानी यहाँ आता है। गुफा के अंदर रोशनी कम है, इसलिए संभल के जाना पड़ता है। गुप्तेश्वर महादेव गुफा के सामने की तरफ ये डेविस फॉल आता है। के बाद हम जा रहे हैं विंध्यवासिनी मंदिर देखने। ऊपर जाने के लिए ये लिफ्ट है, लेकिन ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है। बाकी लोगों के जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। ये मंदिर प्राचीन हिंदू मुख्य मंदिरों में से एक है। दुर्गा अवतार माँ विंध्यवासिनी भगवती को समर्पित है और इसको पोखरा शहर की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। यहाँ से देखो दूर हिमालय की अन्नपूर्णा रेंज दिखाई दे रही है और नीचे पूरा पोखरा शहर दिखाई दे रहा है। ये है महेंद्र केव, महेंद्र गुफा, और ये है इसका कलरफुल एंट्रेंस गेट। महेंद्र गुफा ये नाम महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव, ये राजा थे, उनके नाम पे पड़ा है। पोखरा की ये महेंद्र गुफा चुना पत्थर से बनी नेचुरल गुफा है। ये है फेवा लेक, हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच बहुत ही सुंदर लेक। टूरिस्ट के लिए तो अट्रैक्शन पॉइंट। ये एक बहुत बड़ा मीठे पानी का लेक है। ये इस लेक के बीचों बीच एक तालबाराही देवी मंदिर है। तालबाराही देवी विष्णु के वराह अवतार रूप के शक्ति का रूप है। हम वही देवी का दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे बोट होती है वहां तक जाने के लिए। हमें एक बोट में से घूमने में बहुत मजा आ रहा है। यह है सामने देवी का मंदिर। चलो बाकी भी थोड़ी पोखरा शहर की सैर कर लेते हैं।
यह है पोखरा का गीता मंदिर, बहुत ही शांत और सुंदर। यहाँ सामने दीवार पे देखो, पूरी भगवत गीता लिखे हुए है, मतलब पूरे 18 अध्याय लिखे हुए हैं। हमने ऐसे बहुत सारे घर देखे यहाँ पे। बाहर से पेंटिंग नहीं किया, इनको पूरा ही टाइल्स लगाए हुए हैं। यह है नेपाली करेंसी। आपको अगर पोखरा में रहने के लिए बजट होटल चाहिए तो ये एडमायर होटल बहुत अच्छा है। अब हमें जाना था मुक्तिनाथ। पोखरा से 174 किलोमीटर है, इसलिए सुबह जल्दी निकलना पड़ा और पहाड़ी रास्ता भी है, तो इसलिए थोड़ी देर लगती है जाने में ऊपर तक। जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, वो बर्फीली चट्टानें सामने दिखी। कुदरत का ये अद्भुत नज़ारा देख के बहुत मन को प्रसन्नता हो रही है। ये जो मुक्तिनाथ है, ये हिमालय की गोद में मुस्तांग जिले में आता है और इसकी ऊंचाई करीबन 3800 मीटर है। इसलिए कई के लोगों को यहाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। ऊपर तक जाने के लिए ऐसे स्टेप्स है, बहुत ही आसान है और करीबन 300 स्टेप्स है। ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी न महसूस हो, इसलिए स्लो स्पीड से ऊपर चढ़ना है और शरीर को हाइड्रेटेड रखना है। जो लोग स्टेप से नहीं जाना चाहते उनके लिए घोड़े सवारी भी अवेलेबल है। सिर्फ ऊपर तक जाने के लिए 400 रुपये लगते हैं। यह है घोड़े के लिए अलग सा रूट। ऐसे डोली से भी ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 4000 रुपये चार्जेस रहते हैं। एक अत्यंत पवित्र हिंदू और बौद्ध दोनों का तीर्थ क्षेत्र है। यह है प्राचीन भगवान विष्णु का मंदिर। मंदिर की सामने की तरफ ये 2 कुंड है, जिसका पानी बहुत ही ठंडा है। इस जगह को वैकुंठ का रूप माना जाता है और भगवान विष्णु का मुक्ति क्षेत्र। ये मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो सोने की है। यह है 108 गोमुख से निकलती हुई पानी की पवित्र धारा। यहाँ का पानी मानो जैसे बर्फ का पानी, बहुत ही ठंडा रहता है। सबसे पहले यहाँ ये पवित्र 108 गोमुख से निकलता हुआ पानी के नीचे से गुजरते हुए जाके स्नान करना होता है। ये बहुत पवित्र माना जाता है। और उसके बाद ये पानी के 2 कुंड है, उसमें एक के बाद एक करके डुबकी लगानी होती है और तब जाके भगवान का मंदिर में दर्शन लेना है। इस वक्त हम जा रहे हैं लुम्बिनी, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। लुम्बिनी पोखरा से 200 किलोमीटर है। लुम्बिनी हम पहुंच गए। ये लॉर्ड गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का जो ये एरिया है बहुत बड़ा है,
पैदल चल के देखना है, इसलिए काफ़ी वक्त लगेगा। ये है जर्मन मोनेस्ट्री। ऐसे अलग अलग कंट्री के बहुत सारे मोनेस्ट्रीज यहाँ पे हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के जो अलग अलग पड़ाव थे, उसका दर्शन हमें इसमें देखने को मिलता है। हम अभी वो जगह देखने जा रहे हैं जहाँ लॉर्ड गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यही वो जगह है माया देवी टेम्पल, जहाँ रानी माया देवी ने 563 ईसा पूर्व लॉर्ड बुद्ध को जन्म दिया था। यह है पुष्करणी कुंड। यहाँ माया देवी ने लॉर्ड बुद्ध के जन्म से पहले स्नान किया था। यह बहुत पुराना बोधि ट्री, इसके नीचे लोग ध्यान करते हैं। और इस तरह हमारी नेपाल टूर यहाँ नेपाल इंडिया बॉर्डर आके पूरी हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ इंडिया बॉर्डर, एक तरफ नेपाल बॉर्डर है।